नमस्कार। मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने व्यतिरेक अलंकार लेकर। आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो तो बता दें, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अलंकारों की। आप आराम से जो भी अलंकार आपको देखना हो आप क्रम से अपने आराम से देख सकते हैं। आज मैं व्यतिरेक अलंकार पर बात करूँगा आपसे। जैसे अभी तक हम बात करते थे शब्दार्थ तोड़ करके, थोड़ा सा आपको हो सकता है समझना पड़े। व्यतिरेक को हम तोड़कर अर्थ नहीं निकाल सकते, हाँ मिलता जुलता निकाल लेंगे। अतिरेक कहते हैं एक शब्द को, अतिरेक माने अधिकता, और व्यतिरेक विशेष रूप से अधिकता। जहाँ किसी को विशेष सुविधा प्रदान कर दी जाए, वीआईपी सुविधा मान लेते हैं, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। ये तो हमने आपको समझा दिया। परिभाषा क्या है? काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। ताज्जुब है यहाँ, अभी तक उपमान श्रेष्ठ होता था। अरे स्वाभाविक है, जब हम कहेंगे उनका मुख चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा श्रेष्ठ होगा। अगर हम किसी की बहादुरी की तुलना शेर से कर रहे हैं तो शेर श्रेष्ठ है। अगर धनवान की तुलना लक्ष्मी से कर रहे हैं तो लक्ष्मी श्रेष्ठ है। किसी के ज्ञान की तुलना सरस्वती से करेंगे तो स्वाभाविक सरस्वती पूजनीय है। मगर यहाँ उल्टा है, कहता है उपमेय को, जो उपमेय है उपमान से श्रेष्ठ। अरे वो इतने धनवान हैं, लक्ष्मी जी उनके यहाँ कर्ज लेने आती हैं, तब व्यतिरेक अलंकार होगा। सरस्वती उनकी प्रतिभा के सामने नतमस्तक हैं, तब ये होगा, समझ लीजिए अलंकार। ऐसे अलंकार भी मिल जाएंगे आपको। व्यतिरेक है, ध्यान दे देते हैं। उदाहरण क्या ऐसा होता है? पहला उदाहरण देख रहे हैं, बड़ा बढ़िया सुंदर है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस, दिन मलिन सकलंक, और सिय मुख समता पाओ किम, अरे चंद बापुरो रंग। सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए भगवान राम कहते हैं, अरे चंद्रमा से तुलना करें, चंद्रमा किस काम का? क्यों भाई? चंद्रमुख कहा जाता है, बड़ा अच्छा कहा। देखिए आप, अब जब उपमान को आप क्या करेंगे? बेकार करेंगे, लज्जित करेंगे, तब तो आप उपमेय को लाएंगे। उन्होंने कहा कि देखे तुलना, जन्म सिंधु, चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ? बोले सागर से। सागर क्या है? खारा है। अरे जिसका जन्म स्थान ही नहीं ठीक हो, हम चंद्रमा कैसे अच्छा कह दें? जन्म सिंधु, अच्छा छोड़ो मान लो जन्म कहीं भी हो जाए। पुनि बंधु विष, उसका भाई कौन है? जहर। अरे भाई विष भी तो निकला था समुद्र मंथन से। कहते हैं जन्म सिंधु पुनि बंधु विष। और देखो, मान लो परिवार के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कमल कीचड़ में खिलता है तो कहते हैं लेकिन अभी और भी देख लो इसकी हालत क्या है चंद्रमा की। बोले दिन मलिन, दिन में कुम्हला जाता है, दिखाई नहीं देता कहाँ चला गया। सूर्य आया और वो दुबक गया। दिन मलिन, और बोले सकलंक, और कलंकी भी है। सारे अवगुण एक साथ चंद्रमा के दिखाकर कहते हैं सिय मुख समता पाव किम। अरे सीता जी के मुख की समानता कैसे पा सकता है? चंद बापुरो रंक, वो तो रंक है, हर प्रकार से दलित है, हर प्रकार से व्यर्थ है, गरीब है, निर्धन है, याचक है, कुछ नहीं उसके पास। न जन्म का स्थान सही, न भाई सही, दिन में भी क्षीण हो जाता है। इस चंद उनके आगे यहाँ रंक हो गया। वो स्वाभाविक है, नृप जो हैं सीता हो गई। तो एक यहाँ पर अलंकार हो गया आपका व्यतिरेक। दूसरा देखिए आप, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ स्वर्ण से तुलना की गई। लोग कहते हैं स्वर्णिम काया उनकी। देखिए आप, सम समान सुवर्ण के, स्वर्ण के, सुखमाकर, सुषमाकर शब्द है, अवधि में लिखा हुआ है। सुषमा सुंदर, सुखद सुखदाई है, थोड़ी मान लेते हैं, लेकिन आगे कहता नहीं, फिर भी कहीं न कहीं सोना गौड़ है, और सीता जी प्रधान है, प्रमुख हैं। कैसे भाई? चमकदार वो भी हैं, चमक वो भी रही है, कीमती वो भी है, सुषमा सुंदरता उसकी भी है, उसकी भी है। दोष क्या निकाल दिया? बोले सी अंग सखी कोमल, अरे कनक कठोर। कनक जो है, सोना जो है, कठोर है, और सीता जी कोमलांगी हैं, इसलिए उनकी तुलना नहीं हो सकती। और यहाँ पर सीता जी जो उपमेय हैं वो श्रेष्ठ हो जाती हैं, और जो उपमान है वो गौड़ हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा देखते हैं, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। बालकांड की चौपाई है उस समय की, जब राजा जनक के यहाँ से राम धनुष तोड़ने का संदेश
जनक जी भेजते हैं कि बारात लेकर आना है, और ये खबर जब पहुंचती है राजा दशरथ के पास कि राम लक्ष्मण की खबर आई है, कई साल पहले लेकर गए थे, पुराना जमाना था, पत्र वत्र कैसे आते, कौन पत्र लिखता था, कहाँ स्थिति थी, कहाँ मीडिया था, कहाँ मोबाइल थे, कहाँ ईमेल था, कहाँ SMS था, कहाँ व्हाट्सएप था। जब खबर आ गई तो आ गई, बहुत दिन बाद खबर अचानक आई, एक संदेशवाहक आता है खबर लेकर। उस संदेशवाहक से पूछते, भैया तुमने भली भांति पहचाना था, मेरे ही बेटे थे जिन आपका धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी को पराजित कर दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सच में पहचाना था? संदेशवाहक कहता है दशरथ जी से, जिनके जस प्रताप के आगे, अरे जिनके जस माने यश और प्रताप ऐश्वर्य के सामने आपके दो पुत्र राम और लक्ष्मण तो ऐसे हैं जिनके ऐश्वर्य के आगे, जिनकी कांति के आगे, जिनके वैभव के आगे, जिनकी वीरता के सामने, जिनके आकर्षक रूप के सामने, अरे शशि मलिन, चंद्रमा भी मलिन लगता है, गंदा लगता है, खराब लगता है, और रवि शीतल लागे, कोई तेजी नहीं, सूर्य उनके आगे भी लज्जित हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, सूर्य भी उसके अंदर वो तेजी नहीं रह जाती। अर्थात रवि और शशि, ये जो दोनों आकाश के सर्वश्रेष्ठ कांतिमान ग्रह हैं, वो भी आज राम के प्रताप के आगे फीके पड़ गए। उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया। और देखते हैं, राधा मुख है चंद्र सा, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। कवि कहता है, कहते हैं मति रंक, ऐसे लोग जिनकी मति जो है रंक है, किसी काम की नहीं है। रंक उसे कहते हैं कुछ ना हो, जिनका बुद्धि नहीं है, जो बुद्धि से हीन है, कमजोर बुद्धि के हैं, वही कहते हैं कि सीता जी का मुख, राधा जी का मुख चंद्रमा के समान है। अरे निष्कलंक है यह सदा, यह कौन? राधा, ये तो हमेशा निष्कलंक रही है, और उसमें प्रकट कलंक, और चंद्रमा को देखो ना, बिल्कुल कलंक प्रकट है। मित्रों, आप कहेंगे 4 ही उदाहरण हुए, एक अच्छा और बता देते हैं, मौखिक सुन लीजिएगा। पुष्प वाटिका में राम ने सीता को देखा और लक्ष्मण से बोले, का सरवर मुख देव मयंकु, अरे मैं इस मयंक से इसकी तुलना कैसे करूं? एक और चंद्रमा दिखाई दे रहा है, का सरवर मुख देव मयंकु, मैं सीता की सुंदरता की तुलना कैसे मयंक से कर दूं? बोले चांद कलंकी, अरे चंद्रमा तो कलंकी है, और सीता वह निकलंकु, वो निष्कलंक है। इस प्रकार आपने देखा, व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को ही जिसकी तुलना की जाती है उसे हम श्रेष्ठ कर देते हैं, और जिससे उपमान से तुलना करते थे वो गौड़ हो जाता है, और वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। YouTube में लाइक करें, आवश्यकता पड़ने पर कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।